हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन प्लस टैरो। तो आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। और आपकी भी करंट फीलिंग्स, आपकी एनर्जी और आपके एक्शंस देखेंगे। यहाँ पे मैं 2 डेक ले रही हूँ, ठीक है। तो ये डेक है वो आपके पर्सन की एनर्जी, पर्सन की फीलिंग्स और उनकी एक्शंस की है, और ये वाले आपके लिए है। तो पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज निकालती हूँ, ठीक है, उनकी ट्रू फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे इस रिलेशनशिप में। ओम साई राम। ओम साई। 2 of Pentacles, 5 of Swords, 2 of Swords, High Priestess, 10 of Cups, Queen of Pentacles, okay, 4 of Wands, Strength, okay। ये आपके पर्सन की एनर्जी है और बॉटम में है द स्टार, जो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अगर देखिए, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, पर्सन की एनर्जी की बात करूं, और यहाँ पे ना जो सिचुएशन मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है, पहली बात तो यहाँ पे आपके अलावा और भी कोई है जो उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, या कोई एक्स पार्टनर हो सकता है जिसके साथ वो कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है। और ये चीज़ आपको पता है शुरू से ही, आप उन्हें जानते हैं कि वो पहले से मैरिड है या उनकी लाइफ में कोई और भी है जिसके साथ वो ऑलरेडी है, और उसके बाद आप सेकेंड हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई होती होगी तो उस थर्ड पार्टी की वजह से होती है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ है ना, ये कह सकते हैं कि एक तो होता है बैलेंस करना, कि चलो एक रिलेशनशिप ऐसे बैलेंस कर लिया, एक रिलेशनशिप ऐसे कर लिया, लेकिन यहाँ पे सारा कलेश ही एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है और एक को बिल्कुल नहीं देना है। ये कलेश है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही हैं। और हो सकता है इनके जो पार्टनर है या इनके जो फैमिली है, उनको शायद हल्के से आप ये भी कह सकते हो कि उनको पता है इस बारे में कि आप ये किसी और रिलेशनशिप में भी हैं। तो करंट एनर्जी में अगर बात करूँ तो ये इंसान है ना एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये 2 लोगों को डील कर रहा है, और उनको ये बहुत अच्छे से डील नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं इसको या तो आपके साथ कलेश होना होता होगा या इसके घर में कलेश होते होंगे। बहुत सारे इश्यूज़ है जहाँ पे ये रोज़ एक नई लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। फैमिली है, फैमिली को ये छोड़ नहीं सकता, फैमिली से दूर नहीं हो सकता। अगर ये आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहता है तो नहीं ले सकता। इसका रीज़न ये है कि ये इस तरह का इंसान है कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी। हो सकता है कहीं ना कहीं ये इसके मन में कभी आपके साथ एक कमिटमेंट या मैरिज वाला कोई प्रपोजल था ही नहीं, ठीक है। ये आपके साथ एक बहुत अच्छा लाइफ टाइम एक टाइम स्पेंड कर रहा था, और हो सकता है कि शुरुआत ऐसे ही हुई हो कि हम एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह आते हैं, बट हुआ ये कि आपकी एनर्जीज चेंज हो गई, आपकी फीलिंग्स चेंज हुई है। आपने इसको कहना शुरू कर दिया कि अब हम शादी करना चाहते हैं, आपको इनसे शादी करनी है, और ये इंसान अब आपको कोई कमिटमेंट देने के उसमें नहीं है। हो सकता है इग्नोरेंस वाले उसमें एनर्जी में आ गया हो, जहाँ पे ये आपको बहुत अवॉइड कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे शादी करके ये अपनी फैमिली को बोल पाए ये चीज़, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट भी हो सकता है, सेपरेशन भी हुआ है शायद, या ब्लॉक भी हुए हैं आप। अब इसकी फीलिंग्स की अगर बात करूं तो फीलिंग्स में अगर ये देखें तो देखो, किसी के लिए फील करना और किसी के लिए एक्शन लेना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं किसी को बहुत पसंद करती हूँ बट मैं उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रही, तो वो फीलिंग्स कोई मैटर नहीं करती। अगर आप मेरे लिए एफर्ट्स नहीं कर सकते, अगर मेरे लिए परिवार के को कन्विंस नहीं कर सकते, या उस जगह पे आप मुझे नहीं ला सकते जो मैं डिज़र्व करता हूँ, तो ये रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी एनर्जी की अगर बात करें तो ऐसी फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं होता जहाँ पे ये इंसान आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा। और इसके नेक्स्ट एक्शन भी बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं जा रहा है। ये हो सकता है कि इन फ्यूचर, या हो सकता है अभी प्रेजेंट में ही इसने आपको हिंट देने शुरू कर दिए हो कि ये इस रिलेशनशिप को ज़्यादा लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, अगर आप इसके साथ ऐसे ही रहने के लिए तैयार है, तो ये कम्प्लीटली ओके है। इसको इससे ज़्यादा कंफर्ट लेवल नहीं दिया जा सकता। बट अगर जैसी आपने इसको कमिटमेंट या शादी की कोई बात कही, तो ये इंसान आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा।
आपकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स और आपके भी नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं और फिर उसके बाद गाइडेंस निकालेंगे बाबा की आपके लिए क्या है। ओके, कार्ड्स अपने आप आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आई है आपके यहाँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो पेंटिकल्स की एनर्जी ना सिर्फ पैसे को ही नहीं दिखाती, ये दिखाती है किसी स्टेबिलिटी को, एक कमिटमेंट को। तो यहाँ पे ये जो सारे कार्ड्स आए हैं ना, ये आपकी एनर्जी में ये दिखा रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में सिर्फ कमिटमेंट और स्टेबिलिटी चाहिए, इसके अलावा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो सकता है कि इसके मैनिपुलेशन, इसकी सारी चीज़ें आपको समझ में आती हो, इसके एक्सक्यूजेज आपको समझ में आते हो, बट आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि बस ये आपको कमिटमेंट दे दे या एक रिलेशनशिप को ये एक नाम दे दे, जो हो सकता है वो टाल रहा हो। और इसमें आप बहुत क्लियर हो कि अगर ये इंसान आपके लिए इस तरह की एनर्जी में नहीं आ सकता तो आप अपने आप को पेन देने के मूड में नहीं हो, आप उस जगह से हटना प्रेफर करोगे क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि अगर आपकी जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उस जगह पे रहना भी नहीं है। अपने आप को पेन दे के, ड्रेन करके या रो पीट के, हो सकता है आपने बहुत टाइम दे भी दिया हो इसको, इस इंसान को, अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस इंसान के होने ना होने से, क्योंकि इसने आपको नहीं समझा तो आप इसको अब समझ नहीं पा रहे हो। आपके साथ एक कहते हैं ना क्लियर रिलेशनशिप चाहिए आपको इससे, हाँ या ना। यस तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो बिना बात का सर दर्द आप लेने के मूड में नहीं हो, ठीक है। चाहे कुछ भी बात है, कोई भी इश्यूज़ है, आप कोई सर दर्द नहीं लोगे। आप अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हो, अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, एक नई लाइफ, एक नई शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव वे में करना चाहते हो। ये रोना पीटना या स्टक रहना किसी के लिए, या 24 घंटे ऑप्शन बन के किसी के लिए लाइफ में रहना, ये आपको नहीं चाहिए। आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, बट अगर ये इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो सब बेकार है। आपको बहुत क्लियर है कि अगर ये इंसान आपको सपोर्ट नहीं करता है या नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, आप अपनी लाइफ में अच्छे से रहें, मुझे अपनी लाइफ में रहने दें, आप क्लोजर दीजिए, ख़त्म कीजिए, लेकिन किसी की लाइफ वेस्ट मत करिए, किसी का टाइम वेस्ट मत करिए। एक्शंस की अगर बात करूँ, अगर ये इंसान आपको कुछ पॉजिटिव रिप्लाई करता है या आपके साथ कमिटमेंट में जाता है तो आप इसके साथ हैप्पी हैं, अदरवाइज़ आप इससे उतना ही दूर भागेंगे जितना दूर ये भागना चाह रहा है। तो ये करंट एनर्जी फीलिंग्स अगर आपकी हैं दोनों की एक दूसरे के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी बहुत शिफ्ट हो रही है। आपकी एनर्जी बिल्कुल सही जगह पे है कि किसी के साथ भी तब तक रहिए जब तक वो आपको वैल्यू कर रहा है, आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है। किसी की लाइफ में ऑप्शन बन के रहना ठीक नहीं है। बाबा की गाइडेंस देख लेते हैं इस रीडिंग के लिए, इस एनर्जी के लिए, कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। डिटैचमेंट, देखिए कि किसी भी रीज़न से अपनी लाइफ को वेस्ट मत करिए किसी के साथ अटैच होके। कहीं ना कहीं जब समय आता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हमें किसी से डिटैच होना पड़ता है, तो वो हमें एक्सेप्ट होना चाहिए वो चीज़ भी। अगर हम किसी के साथ अपनी एनर्जीज कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये भी होना चाहिए कि अगर कभी हमें इससे डिटैच होना पड़ गया तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो उस चीज़ के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखें और प्रेजेंट में जिए। भविष्य क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, ये क्या कहेगा कि करूँगा नहीं करूँगा, करूँगी नहीं करूँगी, मैं मना लूँगी, मैं कर लूँगी, ये सब कुछ नहीं। प्रेजेंट में आप मुझे क्या कह रहे हैं, क्या कमिटमेंट दे रहे हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं, बाकी कुछ नहीं। आज मुझे कमिटमेंट दीजिए, मैं आपका वेट कर सकती हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिसकी वजह से मैं आपके लिए रुक सकूं, लेकिन अगर सिर्फ ये हवा में बातें हैं तो नहीं, आप चाहते हो रुकना। आपकी करंट एनर्जी यही है, इसकी करंट एनर्जी, इसकी सिचुएशन ज़्यादा, यानी एक तरह से ना विक्टिम कार्ड खेल रहा है ये, और जहाँ पे ये अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा बता रहा है, उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं देख रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम सुन भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप कोशिश भी कर रहे हो, बट आप भी है ना थक गए हो आप अपनी एनर्जी में। तो यहाँ पे यही है कि आप इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा दूर करें, डिटैच करें, और अभी अपने ऊपर फोकस करें, अपनी लाइफ पर फोकस करें बस।